सो ही नमस्कार दोस्तों, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ बात करने वाले हैं इरेडा शेयर के बारे में। भाई साहब, यहाँ पे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी का जो ये शेयर है, अब यहाँ पे क्या आपको बाय करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मतलब ऐसा कमेंट आ रहा था कि इरेडा के बारे में भाई साहब बताओ कि यहाँ पे बाय करें या फिर जो ऑलरेडी बाय करके बैठे हैं उनको होल्ड करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए? क्या यहाँ पे तेजी आएगी कि नहीं आएगी? सो ये तो अभी के सिनेरियो है, लेकिन जो लोग हमको रेगुलर देखते हैं उनको डेफिनेटली पता है। हमने लगभग 1.5 महीने पहले एक कंप्लीट एनालिसिस वीडियो बनाया था इरिडा शेयर के बारे में, जहां पे हमने आपको बताया था कि क्या यहाँ पे आपको जो है रुकना है और क्या प्राइस पॉइंट रहेगा जब आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वीडियो में हम आपको कंप्लीट एनालिसिस करके बताने वाले हैं जितने भी आपके डाउट्स हैं इरिडा शेयर को लेकर कि यहाँ पे बाय करना है या फिर सेल करना है या फिर होल्ड करना है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको रेगुलर बेस पर काफी ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो देते रहते हैं। सो जो लोग हमको रेगुलर देखते हैं वो काफी ज्यादा बेनिफिट भी उठा पाते हैं। चलिए अभी बात करते हैं इरेडा शेयर के बारे में। सो अगर यहाँ पे हम लास्ट 6 मंथ का देखें तो आपको पता है कि जो इसका हायर प्राइस है वो लगभग 290 रुपए के आसपास का है, और अभी प्राइस चल रहा है इरेडा का 116 मतलब सॉरी 216 रुपए, जो कि लगभग लगभग ये समझ लो कि आपको 33% डिस्काउंट में शेयर मिल रहा है। बट यहाँ पे तो चार्ट पैटर्न नहीं है, तो अभी हम आपको चार्ट पैटर्न भी समझाएंगे। अब यहाँ पे देखिए तेजी क्यों नहीं आ रही है। सबसे पहले तो आपको पता है कि जितने भी पीएसयू स्टॉक हैं जो अच्छा खासा तेजी दे चुके थे, अब वो काफी ज्यादा गिरावट में है। लेकिन इरेडा में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिनेरियो ये है कि ये कंसोलिडेशन में है, गिरावट में नहीं है। हालांकि ये जो रेंज बना हुआ था, एक ट्रेंड लाइन थी, उसके नीचे आ गया है, बट फिर भी यहाँ पे गिरावट नहीं आई है और एक कंसोलिडेशन मोड में आ गया है। अब यहाँ पे मेजर रोल जो है वो क्वार्टरली नंबर कर रहे हैं। मैंने 1.5 महीने पहले जब वीडियो बनाया था इरेडा शेयर के बारे में, तब वहां पे मैंने बताया था कि भाई साहब यहाँ पे 2-3 इवेंट है। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि जो इंटरिम बजट है उसमें कुछ हो सकता था, जो कि हुआ नहीं, वो भी निकल चुका। और यहाँ पे जो भी बजट आने थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो मतलब बूम नहीं दे पाया, जहां पे आपको इरेडा शेयर में तेजी आते हुए दिखे। और इरेडा शेयर अभी हालांकि जब आया था शेयर मार्केट में, तब लोगों का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि भाई साहब हाँ, यहाँ पे जो एक कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को जो है लोन देती है, फंड करती है। बट ऐसा नहीं है, काफी पहले से बैंक भी सेम चीज कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को जो है फंड कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही शेयर है। अब यहाँ पे क्वार्टरली नंबर भी देख लेते हैं भाई साहब। सो क्वार्टरली नंबर में भी आप देखेंगे तो कुछ खास मेजर आपको प्रॉफिट नहीं दिखेगा। आप यहाँ पे देखिए सितंबर के जो Q2 के रिजल्ट आए हैं यहाँ पे कंपनी के, वहां पे आपको जो है टोटल रिवेन्यू जो है 1630 करोड़ की दिख रही है। जून में जो है 1510 करोड़ थी, लेकिन ये तो रिवेन्यू है। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक्सपेंस कितना हुआ है कंपनी का। सो पिछले यहाँ पे क्वार्टर में आप देखेंगे तो सिर्फ 51 करोड़ का हुआ था। अब आपको वहां पे दिखेगा कि 131 करोड़ का कंपनी का तो एक्सपेंस ही हो गया है। इसके अलावा अब यहाँ पे बात करें देखिए फाइनेंशियल प्रॉफिट के बारे में। सो फाइनेंशियल प्रॉफिट जो पिछले क्वार्टर में थे वो 284 करोड़ थे, अब यहाँ पे 468 करोड़ हो गए। क्या ही मेजर मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ खास नहीं, बल्कि यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ खास मेजर नंबर दिख नहीं रहे। तो ओवरऑल अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही तो आपको शेयर में तेजी क्यों दिखेगी? सिंपल सी बात है। और तेजी ना आने का कारण है कि यहाँ पे जितने भी पीएसयू कंपनी थी वो ऑलरेडी जो भागना था भाग चुकी। एक तो क्वार्टरली नंबर यहाँ पे आपको अच्छा अगर आते हैं कंपनी के, तो आपको वहां पे कंपनी में तेजी दिखेगी, वरना ऐसा कोई इवेंट ही नहीं है जहां पे आपको एक शेयर के अंदर बूस्ट लाने में मदद करे। सो सिंपल सी बात है, आप क्वार्टरली नंबर अगर अच्छे नहीं आएंगे तो डेफिनेटली तेजी भी नहीं आएगी, और यहाँ पे इतने खास नंबर भी नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे देखिए जो मेजरली चीजें आपको देखने के लिए मिल रही थी एक टाइम पे, जो कि यहाँ पे वॉल्यूम। अब यहाँ पे आप वॉल्यूम भी देखेंगे भाई साहब, कुछ खास वॉल्यूम नहीं है। एक टाइम था जो यहाँ पे 2 करोड़ के वॉल्यूम दिख रहे थे, 3 करोड़ के वॉल्यूम दिख रहे थे। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो सेम वही पे आपको जो है लगभग 55 लाख के वॉल्यूम, 50 लाख के वॉल्यूम दिखेंगे। सो जो यहाँ पे ट्रेडर थे जिनकी वजह से मार्केट में एक तेजी होती है, फिर शेयर में मोमेंटम होता है, तेजी होती है, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट लेके निकल चुके हैं। अब यहाँ पे वो हिसाब से ट्रेडर बचे नहीं है, या फिर अगर कोई ऐसा इवेंट बनता है तो डेफिनेटली ट्रेडर आएंगे और फिर से तेजी बनेगी। बट अब अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको शॉर्ट टाइम में एक अच्छा प्रॉफिट बनेगा, सो डेफिनेटली आपको यहाँ पे चार्ट पैटर्न समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न समझिए कि देखिए जब से कंपनी लॉन्च हुई, आप देखिए एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही थी कंपनी,
और जब यहाँ पे मैंने बताया कि अगर ये ट्रेंड लाइन को अगर ये फॉलो करना बंद करती है और किसी टाइम पे नीचे जाती है, सो डेफिनेटली यहाँ पे आपको जो है बाय नहीं करना है। और डेफिनेटली वही सेम चीज है, आप देख सकते हैं कि जैसे ट्रेंड लाइन के बाहर शेयर आया, एक अच्छी बात हुई कि बस यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड में आ गया, वरना बहुत सारे पीएसयू स्टॉक थे जो अच्छी खासी तेजी में थे, वो तो भाई साहब यहाँ पे 40-40 45% टूट गए, जो कि यहाँ पे हमको टूटते हुए नहीं दिखा। बट हाँ, आपको एक चीज मेजरली ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप ऑलरेडी होल्ड किए बैठे हैं और आप हायर वैल्यू के पहले बाय किए थे, सो अगर आप प्रॉफिट में हैं तो अभी आप बुक भी कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आपको कोई यहाँ पे रिसेंट के टाइम में कोई खास तेजी आने के जो है संकेत नहीं दिख रहे हैं, ना तो यहाँ पे क्वार्टरली नंबर में इंप्रूव हुआ है, ना तो कोई ऐसा इवेंट है जिससे यहाँ पे हमको इरेडा में तेजी आती हुई दिखे। और आप देख भी तो रहे हैं, आप देखिए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कौन सी कंपनी है जो इतना ज्यादा प्रॉफिट इस टाइम पे बना रही है? ना तो वो रिन्यूएबल जो टॉप नॉच कंपनी आपको देखने के लिए मिल रहा था, जो कोई देखो तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में वो रिन्यूएबल का एग्जांपल दे देता था कि भाई साहब 60,000% का प्रॉफिट बना दिया, ग्रीन एनर्जी में इतना बूम आ रहा है, 75,000% का प्रॉफिट कंपनी ने बना के दिया। आप देखिए ना, केपीआई ग्रीन को देख लीजिए, वो रिन्यूएबल को देख लीजिए, या फिर अदर सेक्टर को देख लीजिए। हाँ, अगर उनके साथ कोई ऐसा इवेंट हुआ है या फिर मान लीजिए कंपनी काफी ज्यादा पहले से लॉस मेकिंग थी और अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि भाई साहब डेप्ट माफ हो गया, सो कहीं ना कहीं मान सकते हैं जैसे सुजलॉन एनर्जी हो गई, इनमें कहीं ना कहीं तेजी आ गई है। बट आप देखेंगे तो ओवरऑल जो यहाँ पे क्वार्टरली नंबर है उनमें खास इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर वाली कंपनियों में। सो यहाँ पे जो लोन दे रही है उसमें क्या इंप्रूवमेंट होगा? और ऐसा नहीं है जो आपके दिमाग में चल रहा है कि भाई साहब एक कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लोन दे रही, फंड कर रही। भाई साहब बहुत पहले से बैंक भी सेम चीज कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं, कंपटीशन बहुत टफ है इस सेक्टर में। सो अभी के हिसाब से, अगर सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो बाइंग करने का तो कोई माहौल नहीं बनता शॉर्ट टाइम के हिसाब से। हाँ, बट आप चाहें तो कर सकते हैं एक लॉन्ग टाइम के हिसाब से, बट शॉर्ट टाइम के हिसाब से आप बिल्कुल मत ऐसा सोचिए कि बाय करेंगे तो भाई साहब अच्छा प्रॉफिट होगा, डिस्काउंट में मिल रहा है शेयर। हाँ, लॉन्ग टाइम के हिसाब से डेफिनेटली कंपनी तो ऊपर जाएगी ही, टाइम के साथ चीजें बढ़ेंगी, खर्च होगा। बट अभी यहाँ पे कुछ खास नहीं कर रही कंपनी। मान लीजिए आप डेली 100 रुपए का प्रॉफिट कर रहे हैं तो 100 का ही प्रॉफिट कंटिन्यू हो रहा है। आप ऐसा नहीं कि आप जो है नेक्स्ट मंथ जो है 200 का प्रॉफिट करने लग रहे हैं। सो यही सेम चीज जब तक नहीं होगी तब तक जो है इन्वेस्टर को प्रॉफिट ही क्या हो जाएगा, क्या ही वो अपने जो है शेयरों में तेजी कैसे आ जाएगी भाई साहब। तो आपको ये मेजरली समझना पड़ेगा कि आपको बाय करना है, क्या करना है। अगर आप प्रॉफिट में है तो आप बुक भी कर सकते हैं, डेफिनेटली इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लॉन्ग टाइम विजन के हिसाब से बैठे हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आपका क्या मानना है रीडर शेयर के बारे में, आप भी कमेंट करके बताइएगा। डेफिनेटली अगर कोई भी डाउट्स हुए हों या फिर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, जो चीजें हमने कवर ना की हो, तो कमेंट करके भी बताइएगा। हम कंप्लीट और आपको जो है एक नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।